क्या आप जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने का दुर्लभ अवसर माना जाता है। इस व्रत को सही विधि से शुरू करने और मनोकामना की पूर्ति और पापों से मुक्ति का फल मिलता है। जय श्री राधे कृष्णा। मैं सोनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज जानेंगे आप कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। कब है एकादशी का व्रत, पूजा विधि और व्रत का पारण कब करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिली। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है और ये व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मनोकामना की पूर्ति होती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये मास जो होता है भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत जो है वो कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो है सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 8 अगस्त को दोपहर के 1:59 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 9 अगस्त की सुबह को 11:04 पर। हिंदू धर्म में जो है उदय तिथि को मानते हैं, तो इसलिए कामिका एकादशी का व्रत जो है वो 9 अगस्त को रखा जाएगा। कामिका एकादशी पर जो है शुभ मुहूर्त क्या है, तो कामिका एकादशी के दिन जो है द्विपुष्कर योग और हर्षण योग का योग बन रहा है। द्विपुष्कर योग दिन में 11:04 से और ये दोपहर के 2:43 तक रहेगा और हर्षण योग प्रातः काल से लेके 10 अगस्त को 2:04 तक जो है समय रहेगा। तो अब बात करते हैं कि व्रत का पारण कब होगा। तो व्रत का पारण जो होगा अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को किया जाएगा। वहीं पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:05 से लेके 8:38 तक। सनातन धर्म में कामिका एकादशी को मोक्षदायिनी और पुण्यदायिनी प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा, व्रत, भजन, कीर्तन और तुलसी पूजन करने से तीर्थ स्थान के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि और शांति का भी वास होता है। इस व्रत को करने से जो हमारे से कहीं जाने अनजाने पाप हो जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। वहीं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। तो अब बात करते हैं कि कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र या जो भी आपके पास हैं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी दल अर्पित करें और पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जो है आप जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम अथवा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन करें और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। एक बार फिर से बता देती हूँ कि 9 अगस्त को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का इसमें विशेष महत्व होगा और तुलसी पूजन और दीपदान का अत्यधिक पुण्य प्राप्त होगा। इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों तथा तीर्थ स्थानों के समान फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि ना गंगा ना गया कांसी ना नैव पुष्कर मेव च
कामिकादशी तुल्या न भूता न भविष्यति। इसका अर्थ ये है कि गंगा स्नान, गया, श्राद्ध, काशी तथा पुष्कर जैसे महान तीर्थों का जो पुण्य मिलता है वह भी कामिका एकादशी के समान नहीं माना गया है। ये श्लोक बताता है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है तो उसे अनेक तीर्थों की यात्रा और पुण्य कर्मों के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और धन, सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है। पारिवारिक कलेश भी समाप्त होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। और अब सुनेंगे आप कथा। तो कामिका एकादशी की कथा शुरू करने जा रही हूँ। अब सुनेंगे आप कामिका एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाली कथा। जय श्री गणेशाय नमः। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करके इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।